नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निलवान। बचपन और बुढ़ापे की बेबसी की रोती तस्वीर। आज हम आपको दो मासूम बच्चों और एक बुजुर्ग की ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको देखकर आप लोगों की आंखों में भी पानी आ जाएगा। पाकिस्तान के साथ हुई 1965 की जंग में दोनों आंखें चले जाने के बावजूद भी जिसके हौसले पस्त नहीं हुए, आज वह अंधा फौजी चहीराम सरकार के सामने झोली फैलाकर गिड़गिड़ाने को मजबूर है। कोरोना महामारी की काली परछाई में दो बेटे खो देने के बाद अब परिवार में केवल एक बूढ़ा फौजी और उसके दो मासूम पोता पोती ही बचे हैं और यह दोनों नन्हे मासूम पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। लेकिन अब इन दोनों को यह सपना बिखर चुका है क्योंकि अब इन दोनों नन्हे मासूम बच्चों के साथ एक अंधा बूढ़ा बाबा है और परवरिश के लिए किसी का भी हाथ इन दोनों के सिर पर नहीं है क्योंकि इनके सामने जिंदगी की परेशानियां मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। कौन से गांव की रहने वाली हो? अच्छा, कैसे आए हो बेटा यहाँ पे? गाड़ी से। किस लिए आए हो? आप भैया के साथ आए हो? किस लिए आए हो? डीएम साहब से मिलने आए हो? क्या बोलोगे उनसे? हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अच्छा, मदद के लिए आए हो? तो पढ़ना चाहते होगे? क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस ऑफिसर। आप भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? क्या नाम है बेटा आपका? अंशुल मलिक। कहाँ के रहने वाले हो? लिसाड़ गाँव। क्या हुआ बेटा जो यहाँ डीएम के यहाँ पहुँचे हो? वो 25 मार्च को पापा गुजर गए थे कोरोना में और 3 साल पहले मम्मी चली गई थी। अच्छा। और फिर अब बड़े ताऊ जी चले गए। अच्छा। और जो हमारे बीच के ताऊ जी है वे अलग रह रही है। और ये जो है साथ में? ये मेरे बाबा जी है और वो मेरी बहन है छोटी। वो भी पढ़ती है? हाँ जी। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। और आपके बाबा जी को दिखता है नहीं? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं बेटा? ये सरकार कुछ मदद करे। आप आगे पढ़ना लिखना चाहते हो? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो आप आगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? और जो आपको मदद नहीं मिली बेटा पढ़ने की, फिर क्या करोगे? फिर मेहनत करेंगे, फिर भी पढ़ेंगे जरूर। सपना पूरा करोगे अपना? हाँ जी। ये है शामली के फौजी चाहिराम। 1965 की जंग में थल सेना की ऑर्डिनेंस कोर में तैनात इस फौजी ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। जंग के दौरान स्मोक बम समय से पहले फट जाने के कारण इनकी दोनों आंखें चली गई थी। फिलहाल देश का यह वीर सपूत बेबस होकर सरकार के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है। इनका ताऊ पाले ये कुछ भी सहारा नहीं रहा, वो भी चला गया। इस सरकार का सहारा लूं, कुछ दे दे तो इन बच्चों की परवरिश हो। कोरोना महामारी ने दो बेटों के मजबूत कंधों को भी इस अंधे फौजी से छीन लिया है। परिवार में अब फौजी चाहिराम के अलावा दो मासूम पोता पोती ही बचे हैं जिनकी परवरिश, पढ़ाई और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है, रो तो रोया भी नहीं जाता। गुड़िया को छाती के लगा के बैठे रहूं, मुझे कुछ रह नहीं पाता, ना कुछ समझ में आता। सरकार जो कुछ मेरी मदद कर सके, मेरी के इन बच्चों की करता है जो कि इनकी परवरिश हो जाए, मैं यूं कहूँ। शामली में जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने बाबा के साथ पहुंचे अंशुल ने बताया कि 3 साल पहले मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पापा और बड़े ताऊजी भी चल बसे। अंशुल पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनना चाहता है। वहीं 6 साल की धनाक्षी को अभी हालातों की समझ नहीं है। मासूम धनाक्षी ने बताया कि वो गाड़ी में बैठकर डीएम मैम से मिलने आई है। उसे भी पुलिस अफसर बनना है। 25 मार्च को पापा गुजर गए थे कोरोना में और 3 साल पहले मम्मी चली गई थी। अच्छा। और फिर अब बड़े ताऊ जी चले गए। अच्छा। और जो हमारे बीच के ताऊ जी है वे अलग रह रही है। और ये जो है साथ में?
ये मेरे बाबा जी है और वो मेरी बहन है छोटी। क्या नाम है बेटा आपका? तनाक्षी मलिक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। कौन से गांव की रहने वाली हो? निसार। अच्छा, कैसे आए हो बेटा यहाँ पे? गाड़ी से। किस लिए आए हो? आप भैया के साथ आए हो, किस लिए आए हो? डीएम साहब से मिलने आए हो? क्या बोलोगे उनसे? कि हमारी कुछ मदद कर हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अच्छा, मदद के लिए आए हो? तो पढ़ना चाहते होगे? क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस ऑफिसर। आप भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? निसार से एक परिवार कल यहाँ पे ऑफिस में मिलने आया था, जिसमें एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी है और उनके 2 छोटे बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो अकेले रह गए हैं। उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई और उनके फादर की रिसेंटली डेथ हो गई है। उसके संबंध में ज़िला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी टीम भेजकर उनके घर पे दिखवा लें और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स फादर की डेथ से रिलेटेड और अन्य जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे कर लेंगे। और एसडीएम साहब को भी निर्देशित कर दिया है कि जाके उनके घर पे उनके गार्जियन के संबंध में एक बार परिवार के सभी लोगों को बुलवा के एक गार्जियन तय कर देंगे जिनके पास बच्चे रहेंगे और जिनके पास जो भी योजना के लाभ हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे।